बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्र करने वाले बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन ऐलान किया जाएगा कि अल्लाह ताला जिसका कर्जदार हो वो हाजिर हो जाएं। लोग कहेंगे ऐसा कौन है कि जिसका अल्लाह कर्जदार है। फरिश्ते जवाब देंगे कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने दुनिया में तकलीफ़ दी थी और उस तकलीफ़ से उनको सदमा पहुंचा था और उनके आंसू निकले थे, मगर उन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म समझकर सब्र किया था और अल्लाह ताला उनका कर्जदार है और दुनिया में जो वादे सब्र करने वालों के लिए किए थे आज पूरे करेगा। ये ऐलान सुनकर बहुत से लोग मर्द और औरतें जमा हो जाएंगे। फरिश्ते उन नामा देखेंगे, जिनकी बेसब्री निकलेगी उनको दूर कर देंगे और जिनका सब्र देखेंगे उनको अल्लाह ताला के अर्श के नीचे साए में खड़ा करके अर्ज करेंगे कि अब तेरी तकलीफ़ों पर सब्र करने वाले हाजिर हैं। हुक्म होगा कि उन सबको तौबा के दरख्त के साए में खड़ा करो कि हम पहले अपने नूर की रोशनी से उन गम के मारों के दिलों को ठंडा करेंगे। बस उनके दिलों को ठंडक पहुंचाई जाएगी। फिर हुक्म होगा, ऐ साबिर बंदो, हमने तुमको दुनिया में जलील करने के लिए तकलीफ़ें नहीं दी थी, बल्कि इसलिए दी थी कि आज के दिन तुम्हारे दर्जे बढ़ाएं। बस आज हम उन गमों और तकलीफ़ों के बदले तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमाते हैं और तुमको दोज़ख के अज़ाब से बरी करते हैं। तुमने दुनिया में सब्र करके हमको खुश किया था, आज हम तुमको खुश करेंगे और बेशुमार नेमतें देंगे। फिर गरीबों से फरमाएगा, ऐ मेरे गरीब बंदो, मैंने तुमको दुनिया में जलील करने के लिए गरीबी नहीं दी थी, बल्कि तुम्हारा हिसाब थोड़ा करने के लिए और आज के दिन तुम्हारा रुतबा बढ़ाने के लिए गरीबी को पसंद किया था। और आज तुम्हारी इज्जत और शान ये है कि हमने तुमको बख्श दिया और जिन लोगों ने दुनिया में तुम्हारी मदद और खिदमत की थी तुम उनको भी बख्शवा सकते हो। फिर उन बंदों से फरमाएगा जिन्होंने अपने बच्चों के मरने पर सब्र किया था कि ऐ साबिरों, अगर हम तुम्हारे बच्चों की मौत लौहे महफूज में ना लिखते और तुम्हारे दिलों को जख्मी ना करते तो आज तुमको ये दर्जे ना मिलते। सब्र करने की वजह से हम तुमसे खुश हैं और अब तुम भी अपने बच्चों को साथ लेकर बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाओ। अब तुम ना कभी मरोगे और ना कोई गम और तकलीफ़ दिखोगे। फिर उसी तरह अल्लाह ताला अंधे, लंगड़े, कोढ़े, बीमार वगैरह मुसीबत के मारो वे से फरमाएगा और सब गमज़दा लोग, मर्द और औरतें अपने अपने रुतबे को देखकर खुश होंगे। कोई बादशाह होगा, कोई नवाब जैसा होगा, कोई अमीर और रईस जैसा होगा। फरिश्ते उनको बोराक यानी जन्नती घोड़ों पर सवार करेंगे और बड़ी इज्जत और शान से जन्नत के दरवाजे पर ले जाएंगे। जो लोग उस क़यामत के मैदान में हिसाब देने के वास्ते रुके खड़े होंगे, ओह उनकी ये इज्जत शान देखकर कहेंगे कि ये लोग नबी हैं या शहीद हैं। फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो लोग हैं जिनको दुनिया में तकलीफ़ें दी गई थीं, मगर उन लोगों ने अल्लाह ताला का हुक्म समझकर सब्र किया था और हर हालत में अल्लाह ताला के ताबेदार रहे थे। इस जवाब सुनकर वो लोग बड़े अफसोस से कहेंगे कि क्या अच्छा ही होता कि हम भी ताबेदारी करते और दुनिया में तकलीफ़ें उठाते, बल्कि हमारी खाल कैंचियों से काटी जाती कि आज हमको भी ये इज्जत मिलती और हिसाब देने की मुसीबत से छूट जाते। फिर फरिश्ते जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और जन्नत का बड़ा फरिश्ता रिजवान पूछेगा कि कौन हो। फरिश्ते कहेंगे साबिर लोग आए हैं, दरवाज़ा खोल दो। वो कहेगा अभी तराजू खड़ी नहीं की गई है और ना हिसाब व किताब का दफ्तर खुला है। फिर ये लोग हिसाब देने से पहले कैसे आ गए। फरिश्ते कहेंगे ये साबिर लोग हैं, इनसे हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। बस रिजवान जन्नत का दरवाज़ा खोल देगा और साबिर लोग बड़ी इज्जत और शान के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। फ़ायदा, मुसलमान भाइयों और बहनों, मिस्कीनों, बेकसों, गरीबों, गमज़दा, मुहताजों, देखो अल्लाह ताला के नज़दीक तुम्हारी कैसी इज्जत और शान है। मगर आजकल हमारी ये हालत है कि जहाँ कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो ऐसे परेशान होते हैं कि अल्लाह ताला पर एतराज़ कर देते हैं, शिकायत करने लगते हैं, हमको किस मुसीबत में फंसा दिया,
یہاں تک کہ نماز تک چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ایک شخص بڑا نمازی پرہیزگار مذکور تھا، اس کی بھینس مر گئی۔ اس کے لڑکے نے خبر دی کہ باپو جس کی نماز پڑھتا ہے تو اس نے ہماری بھینس مار دی۔ کہنے لگا کہ اچھا، بھینس کو تو مار ہی دی ہے، میں بھی اصل ماں باپ کا ہوں گا تو اب ساری عمر نماز نہیں پڑھوں گا۔ اور وضو کا پانی گرا کر وہ جاہل کہتا ہے کہ لے پڑھوا لے نماز۔ بھینس کے مارنے والے، بھلا دیکھو تو کچھ ٹھکانہ ہے اس جاہلیت کا کہ ذرا سی دیر میں ساری دینداری اور پرہیزگاری ختم کر دی اور خدا کا عذاب سر پہ لے لیا۔ بس دکھ سکھ میں صابر و شاکر رہو اور اللہ و رسول کے حکموں پر مضبوطی سے چلو۔ سبحان اللہ۔ یا الہی مجھ کو صبر و شکر دے مجھے اپنی قضا پر تو رضا، حکم سے اپنے مجھے راضی بنا، اپنی اطاعت کا وہ حصہ دے ہمیں، باغ جنت میں جو پہنچا دے ہمیں۔